अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मेरी दरखास्त है, बाहर जो लोग हैं काइंडली अंदर आ जाइए और जरा अटेंटिव हो जाइए। बहुत यूजफुल लेक्चर है एंड इट्स ऑन द टॉपिक डिजिटल कोकेन, जो कि आज का बहुत बड़ा मसला है। सो देयर इज नो डाउट कि बहुत अजीब चीजें हम देख रहे हैं आज के दौर में। बहुत अनप्रेसिडेंटेड लेवल का स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसे ऐसे मसाइल जो मेरा नहीं ख्याल कि टेक्नोलॉजी बनाने वालों ने भी विजुअलाइज की होंगे, इमेजिन की होंगी। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपको बताता हूं कि मेरी जो जनरेशन है उसको कहते हैं मिलेनियल्स। मिलेनियल्स वो जनरेशन है जो 1990s, अर्ली 1990s या लेट 80s की पैदाइश है। आप लोग जो 2000s या लेट 2000s की पैदाइश हो, जेन जी, तो मिलेनियल्स जो है ये लास्ट जनरेशन है इस अर्थ पे जो आपको ये बता सकते हैं कि मोबाइल फोन्स के बगैर जिंदगी कैसी थी। और अगर मेरे साथ कोई मिलेनियल जहां बैठे हैं तो वो मेरी बात को एक्नॉलेज करेंगे। यानी हम वो जनरेशन है जिन्होंने चाइल्डहुड मोबाइल फोन्स के बगैर गुजारा हुआ। हम वो जनरेशन है जिन्होंने इंटरनेट के बगैर जिंदगी देखी हुई है कि कैसी थी। तो आप चूंकि आंख ही आपने जब खोली तो स्मार्टफोन, मोबाइल फोन्स और इंटरनेट काफी हद तक तरक्की हो चुकी थी। सो इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा आपको रिविजिट भी कराता हूं कि मेरे दौर में क्या होता था। स्लाइड्स काइंडली आगे करती जाएगी। मेरे दौर में मैगजीन्स का दौर था। बच्चों का बाग एक मैगजीन था, नौनिहाल एक मैगजीन था, तालीम और तरबियत एक मैगजीन आया करता था मंथली। इसी तरह रीडर्स डाइजेस्ट ये इंग्लिश का एक मैगजीन था। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग गेम्स होती थी। वो गेम्स कुछ मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो स्पॉट द डिफरेंस, ये मेरे दौर में बहुत कॉमन था। अखबारात में, मैगजीन्स में हम बाकायदा बैठकर सॉल्व किया करते थे गेम। फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने एक पिक्चर है। अब यू कैन स्पॉट द डिफरेंस इजीली, ऑब्वियस सी बात है। इफ यू लुक एट दिस पिक्चर, कैन यू स्पॉट द डिफरेंस? ट्राई टू लुक एट इट। थोड़ा गौर करें। गौर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि दोनों पिक्चर्स के दरमियान क्या डिफरेंस है। आप ये देखिए, आई थिंक वो पिकल है। एक पिक में शायद ग्रीन कलर का है, दूसरी में दोनों रेड है, समथिंग लाइक दैट। अब ये पिक्चर दिखाने का आपको मकसद ये है कि चूंकि मेरे दौर का बच्चा इस तरह के गेम्स खेल रहा था तो इन गेम्स में फोकस रिक्वायर्ड। नेक्स्ट कीजिएगा। व्हाट अबाउट दिस नूडल? जो लेफ्ट साइड पे है वो नूडल बड़ी है, राइट साइड पे मिसिंग है। अगेन आगे कीजिएगा। अच्छा, ये है रीबस पजल्स कहते हैं इसे। रीबस पजल्स क्या गेम थी कि आपने इस तस्वीर को देखते हुए एक वर्ड बन रहा है, यू हैव टू मेक अ सेंस आउट ऑफ दिस पिक्चर। मैं आपको ये हल करके दिखाता हूं, यू विल गेट माय पॉइंट कि रीबस पजल्स कैसे हल होते हैं। देखिए, लिटरल इसको सॉल्व ऐसे करना है कि सीज नीचे है, सीज के ऊपर ट्रेवल लिखा हुआ है। तो ये मैंने एक वर्ड बनाना है, कोई भी इंग्लिश का वर्ड। तो ये वर्ड ये बना ओवरसीज ट्रेवल, यानी ओवरसीज ट्रेवल। सीज के ओवर क्या है, ऊपर क्या है, ट्रेवल। तो ये वर्ड बना ओवरसीज ट्रेवल। अगला अब आप खुद सॉल्व करें। विन के साथ जो है वो 3 ईज है, तो ये क्या बना? लिटरली सोचे, विन विद ईज। ये जुमला है ना इंग्लिश का। ये विन है विद 3 ईज, तो विन विद ईज, यानी विन है विद ईज, 3 ईज। ओके, नेक्स्ट। ये क्या है? गुड। अब आप पिक कर रहे हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट। फॉरगिव है ना और फॉरगेट है, तो फॉरगिव एंड फॉरगेट। आगे गुड। 1 in a million, मिलियन के अंदर 1 है, तो 1 in a million ये भी एक मुहावरा है। आगे हाउस तो है लेकिन किस कलर का है? ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, आगे ये जो सॉल्व करेगा तो वो चीता है, बड़ी जबरदस्त चीज है। ABCDFGHIJ के अलावा PQRST यू नहीं है, तो ये क्या जुमला बना? मिसिंग यू। हम एक दूसरे को ईद पे ऐसे कार्ड्स डाला करते थे, यस मिसिंग यू, ये कार्ड होता था हमारा, इस तरह के कोड वर्ड्स। तो देखिए, ये गेम्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, अपना दौर रिविजिट करा रहा हूं कि मोबाइल फोन नहीं थे, ये जो
इतना स्टिमुलेटेड हो चुका है ना हमारा माइंड, रात को नींद ना आना, ख्यालात बहुत आना, ADHD, गेमें इस तरह की ना, कॉइन्स कलेक्ट किए जो कैंडी क्रश, वो उसमें इतने ज्यादा कलर्स चेंज हो रहे हैं, उसमें फोकस बार बार आपका डिस्टर्ब हो रहा है, फिर सबवे सर्फर, भागी जाओ भागी जाओ भागी जाओ, कॉइन्स ले जाओ, फिर माइनक्राफ्ट जो यहाँ की धज्जियां उड़ा देती है, ठीक है, उसके कलर्स कैसे हैं, उसमें ग्राफिक्स बार बार चेंज हो रहे हैं, उसमें रोल्स बार बार चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये दिस आंसर द क्वेश्चन व्हाई वी आर नॉट फोकस्ड, हमारी जनरेशन फोकस्ड क्यों है? क्योंकि हमारे ब्रेन को ओवरली स्टिमुलेट कर दिया गया है। आपको पता है कि आज का इंसान जितने साउंड्स सुन रहा है, कभी किसी इंसान ने इतने साउंड्स नहीं सुने, किसी भी जनरेशन ने। साउंड्स की बात करो, कैसे? हर वक्त रिंगटोन, हर वक्त मैसेज का साउंड, हर वक्त व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन का साउंड, रात सोते हुए साउंड, उसके बाद खबरनामा घर में लगा हुआ है, हर वक्त टीवी चल रहा है उसके साउंड्स, उसके बाद गाड़ी चलाते हुए साउंड्स या म्यूजिक, उसके बाद कहीं गए हैं वहां पे साउंड या म्यूजिक। प्रॉफिट गारे वगैरह क्या करने जाते थे? सोचने की बात है। हजरत इब्राहिम अकेले बैठते थे पहाड़ के ऊपर, नेचर को देखते थे, स्टार को देखते थे, क्या करते थे? साइलेंस प्रैक्टिस करते थे। हमारा ब्रेन साइलेंट ही नहीं है, ऑल्दो हम वर्बली हम साइलेंट हो गए हैं, बाय द वे वर्बली हमने बोलना छोड़ दिया है, लेकिन यहां पे साइलेंस बिल्कुल नहीं है। यहां पे तो स्टिमुलेशन है, बहुत ओवर स्टिमुलेशन है, ठीक है। इसलिए नींद भी डिस्टर्ब है, ड्रीम्स भी डिस्टर्ब है, नाइटमेयर्स भी बहुत ज्यादा आते हैं। तो देखिए ये है सोल्यूशन जो आपको दे रहा हूं कि वी नीड टू गो बैक टू साइलेंस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम साइलेंट बैठते हैं, हमसे 2 मिनट नहीं बैठा जाता, क्योंकि एक तो हमारा माइंड इतना एक्टिव हो जाता है, दूसरा लिटरली हमें दौरा पड़ने लगता है और हम अपने आप को ऑक्यूपाई करने के लिए कोई चीज लगा लेते हैं। हम फौरन से मोबाइल पकड़ लेते हैं या नेटफ्लिक्स खोल लेते हैं या लैपटॉप लेकर बैठ जाते हैं। तो देखिए अपने आप को बोर कराएं, बोर होना सीखें, साइलेंस में बैठना सीखें। साइलेंस प्रैक्टिस करेंगे, आपका माइंड बोर होगा, आपको आइडियाज आएंगे, आप कुछ हायर लेवल क्वेश्चंस के बारे में सोचेंगे। मेरी जिंदगी कहां जा रही है, मैंने क्या करना है, मैंने गोल्स क्या बनाने हैं, मैंने प्रैक्टिस क्या करना है, वगैरह वगैरह। तो देखिए एक तो बात बड़ी वाज़ेह हुई कि हर वक्त ऑनलाइन रहना, ये आजकल जितने भी सोशल साइंटिस्ट हैं वो ये सजेशन दे रहे हैं कि हर वक्त ऑनलाइन ना रहो, अनप्लग होना सीखो, अनप्लग होना सीखो, ऑफलाइन होना सीखो, यानी वाईफाई का और 4G का बटन ऑफ करना सीखो। खैर आई विल कम टू द सॉल्यूशन, लेकिन पहली बात आपको वाज़ेह हो गई, मैंने मिसाल से समझाई कि वाई टुडेज जनरेशन वो डिस्टर्ब क्यों है, वो क्यों इतना अनफोकस्ड है या डीफोकस्ड है, और तीसरा ये कि उनमें अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर क्यों इतना ज्यादा है, और ये हम सबका मसला है। आगे ये जी क्रॉसवर्ड्स होते थे, नॉट श्योर आप लोग आजकल करते हो कि नहीं करते हो, बहुत मजे की गेम थी। इसमें आपने जो है वो वर्ड्स बनाने होते थे। आज खैर कुछ बच्चे खेलते हैं, मिल जाती है, कार्ड गेम्स में मिल जाती है। हमारे दौर के 3 फेमस शोज आपको बताता हूं। अंकल सरगम, आप कभी वैसे यूट्यूब पे सर्च करना, शायद को कुछ क्लिप्स अंकल सरगम के मिल जाए। अंकल सरगम ये बीच वाले हैं, बीच वाले। आई थिंक ये फौत हो गए, अल्लाह इनको की रहमत करे। बहरहाल ये सुबह सुबह इनका शो लगता था और उसमें ये इसको क्या कहते हैं जो इन्होंने पपेटियर जी, तो ये इसको अपने हाथ में पहन के बड़ी अच्छी गुफ्तगू, कुछ मॉरल लेसन के ऊपर या कुछ मजे मजे की बातें जो आज आप सुनेंगे तो आप कहेंगे सिस्सी जोक्स हैं या लेम जोक्स हैं, लेकिन खैर हम इन चीजों में खुश हुआ करते थे। जो सबसे पहले पीछे कीजिएगा, जो सबसे पहले वो इशफाक अहमद रहीमाहुल्लाह है। इशफाक अहमद का एक प्रोग्राम लगता था जाविया, अमेजिंग प्रोग्राम, विजडम की बातें, वाकयात, बड़े खूबसूरत वाकयात, अक़वाले ज़री, ठीक है, जिससे विजडम बिल्ट हो, जिससे कंपोजर आए, जिससे बंदा को पेशेंस सीखे, कोई लेसन ले, कोई मॉरल लेसन ले, राइट। तीसरे जो है तारिक अजीज, ये भी फौत हो गए रहीमाहुल्लाह। तारिक अजीज शो पाकिस्तान का पहला गेम शो लगा करता था, तो ये मेरे दौर की एंटरटेनमेंट थी और ये हफ्ते बाद लगा करते थे। हफ्ते बाद फिर हमें पता होता था ब्रेक आ गई है। मेरे दौर में सिर्फ 2 चैनल थे, अगर किसी घर में डिश एंटीना नहीं होता था, डिश एंटीना तो बहुत महंगा, पीटीवी और एसटीएन, दैट्स इट। और 12 बजे विल यू बिलीव इट बंद हो जाते थे। अगर आप कभी अपने पेरेंट्स से पूछना, पीटीवी एसटीएन 12 बजे 11:59 पे कोई खातून एंकर या एक मर्द एंकर आता था, कहता था अल्लाह हाफिज,
सोने का वक्त हो गया, अब हम टीवी बंद कर रहे हैं, और ट्रांसमिशन को कहता था अल्लाह। आज आप देखें हमारी जनरेशन के साथ क्या हुआ कि लगातार एक तो बहुत चीप है इंटरनेट, दूसरा वेरी इजी टू गेट, तीसरा कि लगातार है, कोई ब्रेक नहीं है बीच में, कंटेंट ही कंटेंट है, कंटेंट ही कंटेंट है, यानी अनप्लग हो ही नहीं सकता आज का इंसान। उसके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में 4G है, 5G है, मोबाइल में इंटरनेट है, वाईफाई है, यूट्यूब का कोई स्टॉपिंग क्यू है नहीं, कंटेंट पे कंटेंट, कंटेंट पे कंटेंट, रील्स में रील्स, रील्स में रील, नेटफ्लिक्स, वहां शोज ही शोज है, एक खत्म किया दूसरा शुरू, दूसरा खत्म किया तीसरा शुरू, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो ये मैं आपको समझाना ही चाह रहा हूं कि ये इतने बड़े चैलेंजेस आ गए आपके लिए, लेकिन इंशाल्लाह घबराना नहीं, इनको हम सॉल्व करें।